हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज ट्रू स्लैश फॉल्स. 12 ग्राम कार्बन कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ एटम्स एज 32 ग्राम ऑफ सल्फर हैज. सो इस क्वेश्चन में हमें एक स्टेटमेंट गिवन है जो कहता है कि जब हम 12 ग्राम कार्बन लेंगे तो उसमें सेम नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे एज 32 ग्राम ऑफ सल्फर. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है मोल कॉन्सेप्ट. अब यहाँ पे हमारे पास जो नंबर ऑफ मोल्स है उसको हम लिखते हैं वेट ऑफ सब्सटेंस अपॉन मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस. तो यहाँ पे अगर हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन देखें तो वो हो जाएगा कार्बन का गिवन वेट जो कि है 12 ग्राम और मोलर मास ऑफ कार्बन जो कि होता है 12 ग्राम, यानी कि हमारे पास 1 मोल ऑफ कार्बन प्रेजेंट है. सो हम जानते हैं कि हमारे पास 1 मोल ऑफ कार्बन में 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स प्रेजेंट होंगे, क्योंकि हम जानते हैं किसी भी चीज़ की 1 मोल अमाउंट में हमारे पास उसके Na यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं. अब यहाँ पे 1 मोल ऑफ कार्बन में हमारे पास कार्बन के Na एटम्स प्रेजेंट होंगे. Na यानी कि एवोगैड्रो नंबर जो कि होता है 6.022 इंटू 10⁻23. अब अगर हम बात करें यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फर तो वो भी हो जाएगा यहाँ पे गिवन वेट ऑफ सल्फर जो कि है हमारे पास 32 ग्राम अपॉन मोलर वेट ऑफ सल्फर जो कि होता है 32 ग्राम. सो यहाँ पे भी नंबर ऑफ मोल्स आ गए 1. सो अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें एटम्स ऑफ सल्फर तो वो हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, क्योंकि यहाँ पे भी 1 मोल प्रेजेंट है और हम जानते हैं 1 मोल सल्फर में Na एटम्स यानी कि 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स प्रेजेंट होंगे. सो हम देख सकते हैं कि जो हमारे पास गिवन अमाउंट है दोनों की उसमें सेम नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है. सो हमारा जो एक गिवन स्टेटमेंट है वो ट्रू हो जाएगा और फाइनली हमें लिख सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारे पास वो आ जाएगा ट्रू. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.